दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जब भी यूट्यूब पर आते हैं एक नए अपडेट के साथ आते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो 2023 में भर्ती निकाली गई थी, उसका फिजिकल के लिए यहाँ पे डेट निर्धारित कर दी गई है दोस्तों। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में की गई थी, जिसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी की प्रक्रिया, पीईटी के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना का प्रकाशन। ये दोस्तों, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, 29/1/2025 की दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यूट्यूब पर। बोर्ड द्वारा बोला गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंदर अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्रवाई दिनांक 10/2 से प्रारंभ हो रही है। उपरोक्त संबंध में प्रथम चरण में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर, यूपी पुलिस की वेबसाइट पर दिनांक 2/5/2025 तथा द्वितीय चरण 10/2/2025 को उपलब्ध कराया जाएगा। जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि व समय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं मैं, यदि अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो दिए गए हेल्पलाइन पर संपर्क करके अपना समाधान पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती की विज्ञप्ति सूचना 23/12/23 एवं समस्त सेवा नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुक्रम अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में शारीरिक दक्षता परीक्षण की जाएगी, जिसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुलिस अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं महिला की बात करें, महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर अभ्यर्थी किसी प्रकार से दिए गए समय में पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। जो निर्धारित समय है उस पर आप पूरा अपना कवर करेंगे। और दोस्तों, दूसरी बात, यह बोर्ड परीक्षा द्वारा गठित एक समिति द्वारा संपन्न कराई जाएंगी, जिसका प्रारूप निम्नवत रहेगा। जो भी प्रारूप उपलब्ध कराई जाएंगी वो जनपद कमिश्नरेट के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, जो जिलाधिकारी डिप्टी कलेक्टर रैंक के हो सकते हैं। दोस्तों, पारदर्शिता लाने के लिए समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग नहीं किए जाने की अनुमति होगी। सीसीटीवी कवरेज सहित मानवकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमेट्रिक का प्रयोग यथार्थ पर पारदर्शी सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल एवं असफल अभ्यर्थी सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जाएगी। जैसे ऊपर मैंने बताया, जो दोस्तों, जो भी कलेक्ट्रेट से जनरेट किए जाएंगे, जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के होंगे, वो उनकी समिति के द्वारा जो भी पात्र होंगे, उनकी संयुक्त हस्ताक्षर के बाद
वह सूची तैयार की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम स्थल पर सूचना पट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जाएगा। अब दोस्तों, इसको उसी दिन भी प्रदर्शित कर सकते हैं और 1-2 दिन का समय भी लग सकता है। ऐसा समय के अनुसार बनता है दोस्तों। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाएगी कि वे शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु दिए गए दिनांक व समय पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर वैध मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एवं मूल आधार कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित हों। अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आपको जो भी आपके प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देश होंगे उनका पालन करना होगा। अगर आप नहीं करते हो पालन तो उसको जो भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में हेतु नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारण का उल्लेख करते हुए किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा दिवस को ही स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रत्यावेदन दे सकता है। डाक, ईमेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित प्रत्यावेदन गठित समिति के अतिरिक्त अन्य किसी को दिए जाने वाले प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश उस दिन आप अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं दे सकते तो आपको करना ये होगा कि आपको बोर्ड के सामने उपस्थित होना होगा और लिखित में आपको सबूत देना होगा कि जो भी आपका कारण होगा जिस कारण आप शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं दे सकते उसके संबंध में आपको सबूत देना होगा, या फिर आप किसी प्रतिनिधि के साथ में ऐसा उपस्थित होकर कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक के पश्चात की कोई तिथि किसी भी दशा में पुनर्निर्धारित नहीं की जाएगी। दोस्तों, ये 8वां पॉइंट रहा। परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी। अगर आप और किसी कारण से अपील करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप बने रहें, नए वीडियो और वैकेंसी अपडेट किए जाएंगे दोस्तों। इसमें चाहे वो भारत देश के अंदर के हों, किसी भी राज्य के या मध्य प्रदेश राज्य के हों, सभी को इस पर अपडेट किए जाएंगे। दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।